नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 5 सामाजिक असमानता, विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चंस में ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो पहले हम 20 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, उसके बाद हम छोटे क्वेश्चन फिर बड़े क्वेश्चन। यहाँ आपका 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको कथन सही करके लिखना है। राणा डे ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सही लिखी जाएगी। राणा डे ने विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया, ना कि सती प्रथा के लिए। दूसरा है, आम बोलचाल में अस्पृश्यता को छुआछूत नहीं कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल में सही हो जाएगा इसका, अस्पृश्यता को छुआछूत कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विषमता बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि व्यक्ति से संबंधित है। इसका सही लिखा जाएगा, सामाजिक विषमता बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि समाज से संबंधित है, न कि व्यक्ति से। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था नहीं है, एक्चुअली में है कि आंसर हो जाएगा कि ये व्यवस्था है। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है पैरों से कुचला हुआ। नेक्स्ट है, समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बट जाना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। यहाँ आप लिख देंगे सामाजिक स्तरीकरण। गांधी जी ने अस्पष्ट लोगों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। क्या किया? हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। 1882 में ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष की तुलना नामक एक पुस्तक लिखी थी। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों को कहा जाता था क्या? यानी कि इसको अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी के नाम से इसको जाना जाता था। अस्पृश्यता के आयाम होते हैं, अनादर भी होता है, अपवर्जन और शोषण, यानी कि उपरोक्त में सभी हो जाएगा। किसके द्वारा जातीय व लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया गया? तो किसने किया? तो ये किया ज्योतिबा फूले ने किया था। इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़े वर्ग आयोग गठन किया गया था, तो वो थे काका कालेलकर। इनकी अध्यक्षता में ओबीसी जो आयोग था वो गठन किया गया था। जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ यानी कि आरक्षण द्वारा कानून की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल आपको आंसर लिखना है, सारे ऑप्शन नहीं लिखने हैं। भारतीय समाज में निम्न धार्मिक अल्पसंख्यकों में कौन सा संप्रदाय सबसे छोटा है? तो हमारे यहाँ पर जो है इन सब में से पारसी जो है सबसे छोटा है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है? तो ये जो किया गया है ये किया गया आर्टिकल 17 में। अनुसूचित जाति जनजाति को पहले निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो जो जनजाति लोग होते थे एसटी, जिनको हम इंग्लिश में एसटी शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, इनको आदिवासी भी कहा जाता था, जंगली भी कहा जाता था, वनवासी भी कहा जाता था, वनजाति भी कहा जाता था। तो कई नाम से जानते थे, इनका सभी यहाँ आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो ये जाति के आधार पर समाज के अंदर 4 लेयर हुआ करती थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की जाती है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सामाजिक विषमता। निम्न में से कौन सा कार्य अमीर लोग नहीं करते? अमीर लोग ना तो खुदाई करते हैं, ना पत्थर तोड़ते हैं, वजन उठाते हैं, ये सभी है जो अमीर लोग नहीं करते। सब कौन करता है? गरीब आदमी करता है। हमारे समाज की विशेषताओं में सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है असीमित विषमता, अपवर्जन, बहिष्कार, यानी कि सारे के सारे जो है सब यहाँ हो जाएगा सभी। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको तीनों ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। सुनी सुनाई बात पर किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना लेना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पूर्वाग्रह, कि कुछ ने जो बोल दिया उस पर हमने विश्वास कर लिया, वो पूर्वाग्रह कहलाता है।
नेक्स्ट है राजपूत एक बहादुर कौम है। यह लोक विश्वास की धारणा से प्रकट होता है, तो ये होता है रूढ़ धारणा द्वारा। दो क्वेश्चन कथन वाले भी हैं। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, अलग अलग पृथक रखा जाता है। कारण है अधिकांश समाजों की तरह भारत में सामाजिक भेदभाव बहिष्कार चरम रूप में पाया जाता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों सही हैं लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी आप कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 नंबर वाले। सामाजिक विषमता बहिष्कार में क्या सामाजिक है? तो सामाजिक विषमता सामाजिक बहिष्कार व्यक्तियों और समूहों के बीच सामाजिक संबंधों और संस्थाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ये प्राकृतिक नहीं बल्कि समाज द्वारा निर्मित असमानताएं हैं। प्रकृति ने सभी को समान पैदा किया है, सब कुछ समाज द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न सामाजिक संसाधन क्या हैं? यानी कि वे जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, रोजगार, अवसर, सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक भागीदारी। इसको हम बोलते हैं विभिन्न सामाजिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न का अर्थ बताइए। एक आपका आता है पूर्वाग्रह, बताया था अभी कि किसी व्यक्ति या समूह के प्रति बिना उचित कारण के पहले से ही नकारात्मक या सकारात्मक सोच बना लेना। भेदभाव किसी व्यक्ति या समूह के साथ अलग अलग तरीके से जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव करना। नेक्स्ट है रूढ़वादी धारणाएं। किसी समूह के बारे में स्थायी, निश्चित या कठोर धारणा बना लेना, जैसे लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं या डिफेंस में कमज़ोर होती हैं, कोई भी उसकी प्रति धारणा बना लेना। सामाजिक बहिष्कार किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति या समूह को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों से अलग कर दिया जाता है और उससे समाज में समान भागीदारी नहीं दी जाती है, तो उसको बोलते हैं कि सामाजिक बहिष्कार इसका हो रहा है। इसमें आपको क्लास में एग्जाम्पल भी दिए थे 1-2। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत एक सामाजिक प्रथा है जिसमें कुछ जातियों को अछूत मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें मंदिर, स्कूल या सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि छोटी जाति के व्यक्ति हैं, अछूत व्यक्ति हैं। जाति व आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है? जाति और आर्थिक असमानता का गहरा संबंध है। निचली जातियों को परंपरागत रूप से शिक्षा, अच्छी नौकरियां और संसाधनों से वंचित रखा गया है, इससे उनको आर्थिक पिछड़ापन बना रहा। दलित किसे कहते हैं? इसका शब्द होता है पैरों से कुचले हुए लोग। किसका? दलित शब्द का अर्थ होता है पैरों से कुचले हुए लोग, यानी कि समूहों के प्रयोग होता है जो कि ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्य, सामाजिक भेदभाव का शिकार रहे हैं। संविधान ने अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है राज्य द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति को किस तरह आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इनको बराबर लाने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षण संस्थाओं, सरकारी नौकरियों, विधानमंडल के रूप में या लोकसभा में भी इनको आरक्षण दिया गया ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। जातीय विषमता को दूर करने के लिए गैर राजकीय संगठनों की क्या भूमिका रही है? जैसे इसमें आपके NGOs होते हैं, शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण, सामाजिक आंदोलन और गैर कानूनी रूप से माध्यम से जातीय विषमता को कम करने का योगदान करते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? ये गैर राजकीय होते हैं, सरकार द्वारा नहीं, NGO के माध्यम से ये चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कौन है? OBC को परिभाषित करने के मानदंड क्या हैं? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। OBC वे जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी होती हैं परंतु अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल नहीं हैं। मानदंड शिक्षा की कमी, आर्थिक पिछड़ापन, सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व। आदिवासी से आप क्या समझते हैं? आदिवासी आप सीधे कह सकते हैं कि आदिवासी वे जातियाँ हैं जो जंगलों में निवास करती हैं, बस इनकी परंपराएं, कस्टम, कल्चर अलग अलग होते हैं। अक्षमता और गरीबी में क्या संबंध है? अक्षमता में दिव्यांगता होती है और गरीबी का गैर संबंध होता है। गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाएं नहीं मिलती हैं जिससे अक्षमता बढ़ती है और दिव्यांग व्यक्ति रोजगार नहीं मिलने से गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 अंकों वाले की। सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें छोड़ भी देने हैं
और 7-8 क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी? पहला है, ये सार्वभौमिक है, हर समाज में किसी न किसी रूप में ये पाया जाता है। यह सामाजिक है, समाज द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सब कुछ समाज द्वारा निर्मित है। इसमें असमानता होती है, कुछ को अधिक संसाधन, कुछ को कम मिलता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वंशानुगत रूप में स्थानांतरण होता रहता है। नेक्स्ट, नारी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं? तो बताया था इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। कौन कौन से? पहला, शिक्षा में असमानता, रोजगार, वेतन में भेदभाव, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, राजनीतिक भागीदारी में कमी, और लैंगिक पूर्वाग्रह और सत्ता पितरात्मक मानसिकता वाले लोग। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है, जिसमें लोगों को ऊंच और नीच में बांटा गया है। उच्च जातियों को सम्मान, शिक्षा, संसाधन मिलते हैं, निचली जातियों को अछूत माना गया है और उन्हें बहिष्कृत, समाज से बहिष्कृत अलग कर दिया गया, समाज के एकदम बिल्कुल काट दिया गया है। ये अवसरों की असमानता सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देती है, इसलिए जाति व्यवस्था को भेदभावपूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, जातीय व जनजाति विषमता को दूर करने में राज्य द्वारा उठाए गए कदम कितने कारगर सिद्ध होते हैं? पहला, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देना चाहिए, शिक्षा रोजगार में विशेष अवसर मिलने चाहिए, अत्याचार निवारण कानून बनना चाहिए, और विशेष विकास कार्यक्रम योजनाएं लागू होनी चाहिए ताकि इनकी स्थिति बेहतर हो सके। स्त्री व पुरुष में असमानता सामाजिक है, न कि प्राकृतिक। बताया गया कि इस चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जो भी भेदभाव किए गए हैं वो समाज द्वारा किए गए हैं। जैविक रूप से पुरुष व स्त्री अलग हो सकते हैं, परंतु असमानता समाज द्वारा बनाई गई है, न कि प्रकृति द्वारा। शिक्षा, नौकरियों में स्त्रियों को अवसरों की वंचित करना, घरेलू काम को केवल स्त्रियों द्वारा दायित्व मानना, यह असमानता सामाजिक है, न कि प्राकृतिक। अक्षमता के प्रति आम व्यक्ति के क्या विचार? अभी जो बताया गया वही था कि भाई इनकी धारणा में होती है, इस पर अक्षमता को दया, कमजोरी, बोझ माना जाता है, दिव्यांग लोगों को कमतर रखा जाता है, और समाज उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर कम देता है, उन्हें मदद का पात्र समझा जाता है, बराबरी का हक नहीं मिलता है। ये दृष्टिकोण बदलने की हमें आवश्यकता है, तब जाकर के समाज में सामाजिक समानता बनी रहेगी। स्त्रियों को समानता का अधिकार देने के लिए 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। 1931 में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की बात की, प्रस्ताव पारित किया। इसमें स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने की बात की गई, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक समानता पर बल दिया गया। वहीं यहाँ पर ये आंदोलन में स्त्री समानता का ऐतिहासिक कदम भी रहा। अब है हमारे पास क्वेश्चन 6 नंबर वाला, केवल ये 2 या 3 क्वेश्चन हैं। उपनिवेश काल के दौरान नारी संबंधी मुद्दे समाज सुधार आंदोलन किस प्रकार उठाए गए? तो यहाँ उपनिवेश काल में कौन कौन से कदम थे? पहले जो व्यक्ति थे वो थे सती प्रथा का जिन्होंने विरोध किया, राजा मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। बाल विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसके खिलाफ कई सारी आवाज़ें उठाईं और 1891 में शारदा एक्ट द्वारा इसे भी खत्म कर दिया गया और विवाह की आयु तय कर दी गई। विधवा पुनर्विवाह, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। नारी शिक्षा, समाज सुधारकों द्वारा स्त्रियों के लिए स्कूल खोले गए, जैसे पंडिता रमाबाई, सर सैयद अहमद खां आदि द्वारा। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा जो थी, इन कुप्रथाओं की ओर आलोचना हुई। इन आंदोलनों ने नारी को नई पहचान दी और सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता को प्रभावित कीजिए। इसके कौन कौन से आयाम हैं? बताया कि ये सामाजिक प्रथा होती है, इसमें कुछ जातियाँ समुदायों को अछूत मानकर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से उनको अलग कर दिया जाता है। आयाम इनके कौन कौन से वो देख लेते हैं। सामाजिक, एक तो सामाजिक आयाम, मंदिर, कुएं, स्कूल, सार्वजनिक क्षेत्रों पर प्रवेश से वंचित कर रखा था इनको। आर्थिक आयाम, ये निम्न श्रेणी कार्य करते थे और अच्छी नौकरियों से वंचित रखा गया, इनके पास पैसे वैसे नहीं होते थे। राजनीतिक आयाम, पंचायत विधानसभाओं में इनको कभी घुसने नहीं दिया गया, वंचित रखा गया। सांस्कृतिक आयाम, सम्मानजनक जीवन, परंपराओं, अवसरों पर भी भागीदारी की रोक थी।
1950 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया और समानता का अधिकार लागू किया। एक क्वेश्चन और आता है लास्ट ये वाला कि आदिवासियों की समस्याओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। पहला मुद्दा है भूमि से विस्थापन, जंगल जमीन व अधिकार छीन लिए गए। आर्थिक शोषण, साहूकारों महाजनों द्वारा कर्ज का शोषण किया जाता है। गरीबी व शिक्षा रोजगार के अवसर में कमी, तो जब शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, उनकी परंपराओं भाषाओं पर खतरा, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी की कमी। लास्ट क्वेश्चन आता है सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं को समझाइए। पहला आता है सार्वभौमिकता, यह हर समाज में पाया जाता है। सामाजिकता समाज द्वारा निर्मित प्राकृतिक नहीं है। सापेक्षता, अलग अलग समाजों में अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। वंशानुगत स्थानांतरण अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। असमानता का आधार धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, शिक्षा पर आधारित होता है। गतिशीलता, आधुनिक समाज में गतिशील ऊपर नीचे जाने का अवसर पारंपरिक समाज में स्थिर होते हैं। तो बच्चों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर बड़ा था तो क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं, अब इसको आराम से लिख लेंगे। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भेजें ताकि उनके पास भी ये मिल सके। धन्यवाद।